हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें जिनमें से प्रत्येक में एक या दो रिक्त स्थान हैं। पहला कथन है, पेशियों की लगातार सक्रियता के कारण एक एकत्रित हो सकता है जो कि उनमें ग्लाइकोजन के अवायवीय अपघटन के कारण होता है और थकान होती है। दूसरा यहाँ पे कथन है, मेरोमायोसिन का गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपी किण्वक है और उस पर 2 के लिए बंधन स्थल और 3 के लिए सक्रिय स्थल उपस्थित होता है। तीसरा यहाँ पे विकल्प है, मोटे तंतु का यह केंद्रीय भाग पतले तंतुओं द्वारा अत्यापित नहीं होता, इसे कहते हैं चार बोला गया है। निम्न विकल्पों में से कौन सा सही रूप से संबंधित रिक्त स्थानों को भरता है? पहले विकल्प में दिया गया है एक एक पहले विकल्प में एक बोला है ग्लूकोज, चौथा ए पट्टी। दूसरे विकल्प में एक बोला है पायरुविक अम्ल, दूसरा ट्रोपोनिन, तीसरा मायोसिन। तीसरे विकल्प में बोला गया है 2 एटीपी है और 3 एक्टिन है और चौथा एच क्षेत्र है। चौथे विकल्प में बोला गया है पहला लैक्टिक अम्ल है और चौथा क्या है, आई पट्टी है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों की या दिए गए कथन की चर्चा करते हैं। तो देखो, अगर पेशियां लगातार कार्य करेंगी तो पेशियों में थकान के कारण हम देखते हैं कि पेशियों की लगातार सक्रियता के कारण पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिस वजह से पेशियों में अवायवीय श्वसन चलता है। पेशियों की लगातार सक्रियता के कारण ग्लूकोज का विघटन होगा। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ से बनेगा? ग्लाइकोजन के विघटन से ग्लूकोज बनेगा और ग्लूकोज फिर लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा, जिससे पेशियों में थकान होती है। के कारण थकान से क्या बनता है? थकान से लैक्टिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पे पहले में क्या आना चाहिए? लैक्टिक अम्ल आना चाहिए। यहाँ पे प्रथम क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। अगर हम बात करें कि मैरोमायोसिन, हम देखते हैं पेशी संकुचन में दो प्रकार की प्रोटीन कार्य करती है। एक होता है एक्टिन और दूसरा है मायोसिन। और मायोसिन प्रोटीन में हम देखते हैं कि मायोसिन प्रोटीन के दो भाग होते हैं। एक होता है उसका पुच्छीय भाग और एक होता है उसका सिर भाग। यह है उसका सिर भाग और ये है उसका पुच्छीय भाग। सिर भाग में हम देखते हैं कि इसके शीर्ष पर एक्टिन के बनने के लिए स्थल होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? एक्टिन योजी स्थल। और इसी के पास पार्श्व में एटीपी के लिए बंधन स्थल होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? एटीपी बंधन स्थल। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की में देखें तो देखो, मैरोमायोसिन का जो गोलाकार सिर होता है एक सक्रिय एटीपी कन्वक है, जिस पर एक्टिन और एटीपी के लिए स्थल उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें कि पेशी तंतु में दो प्रकार के तंतु पाए जाते हैं, हल्का तंतु या जिसे क्या कहते हैं? आई बैंड भी कहते हैं। आई बैंड के मध्य में हम देखते हैं मध्य रेखा जो इसको भागों में विभाजित करती है, उस मध्य रेखा को कहा जाता है, आई बैंड के मध्य में जेड रेखा पाई जाती है। यह है जेड रेखा। और आई बैंड के मध्य में यहाँ पे उपस्थित होता है डार्क क्षेत्र, ठीक है, गहरा क्षेत्र, जिसे कहते हैं ए बैंड। और आई बैंड का ए बैंड का जो भाग आई बैंड के द्वारा अधेरोपित नहीं होता उसको कहा जाता है एच क्षेत्र, जैसा कि विकल्प तीसरे में बोला है चौथे के लिए। तो चौथा यहाँ पे क्या है? एच क्षेत्र। एच क्षेत्र क्या आएगा चौथे में? अब देखो, यहाँ पे पहला लैक्टिक अम्ल है, परंतु ए विकल्प में पहले के लिए ग्लूकोज दे दिया तो गलत हो गया। दूसरे विकल्प में एक के लिए पायरुविक अम्ल दे दिया तो ये गलत हो गया। चौथे विकल्प में एक के लिए लैक्टिक अम्ल दिया है और चौथे के लिए आई पट्टी दी है, तो ये चौथा क्या है? एच क्षेत्र आएगा। तो यहाँ पे चौथा विकल्प भी गलत हो गया। अगर हम तीसरे विकल्प में देखें तो हम देखते हैं कि दूसरे के लिए एटीपी बोला है, तो बिल्कुल सही बात। मायोसिन के गोलाकार सिर में एटीपी किण्वक है और उस पर क्या बनते हैं? एटीपी के लिए बंधन स्थल और सक्रिय स्थल एक्टिन के लिए भी होता है। और चौथा यहाँ पे एच क्षेत्र है। तो इस प्रश्न में जो सही विकल्प आएगा वो आएगा केवल तीसरा या सी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।